आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस डेफिनेशंस पे अक्सर बच्चों को लगता है कि इजी है, बट उसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है। इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, बट उसमें जो यूज होते हैं क्वेश्चंस में, वैसे डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं आज। और उनके जितने भी डाउट होंगे आज हम क्लियर कर देंगे। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके हमेशा के लिए जो डाउट्स रहेंगे, ऑब्जेक्ट, इवेंट, इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, इन सब से रिलेटेड सब क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो मैं आज लेने वाला हूं वो है इवेंट का। इवेंट का डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। इवेंट क्या होता है? इवेंट वो क्या होता है, पढ़ते हैं। व्हेनेवर अ रे चेंजेस इट्स पाथ वी से दैट एन इवेंट हैड टेकन प्लेस। मतलब जब भी रे, मतलब पूरी जो ऑप्टिकल सिस्टम, जब भी हम पूरा, आपको बहुत सारा सिस्टम दिया हुआ है ऐसा, मतलब एक लेंस है, दूसरी लेंस है, आप आगे आप मिरर लगा लीजिए, प्लेन मिरर लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जब आपसे पूछेंगे कि इस पूरे सिस्टम में कितने इवेंट हुए हैं, तो आपको देखना है कितनी बार रे ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, कितनी बार रे ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। तो आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप पॉज करके देखिए, बताने की सोचने की कोशिश कीजिए कि इसमें कितने इवेंट हुए हैं। तो आपने सोच लिया होगा, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिएगा, ये लेंस दी हुई है, ये सबसे पहले इस लेंस पे बीम टकराई, ये बीम टकराई, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसने रे को कन्वर्ज किया। तो पहला इवेंट, मतलब डायरेक्शन ये इधर जा रही थी, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो पहला इवेंट यहां हुआ। अब ये जाके टकराई दूसरी लेंस पे, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसने इस रे को डाइवर्ज कर दिया। तो इधर भी एक बार इसने अपनी डायरेक्शन बदली, तो ये यहां पे भी एक इवेंट हुआ, तो दूसरा इवेंट यहां हो गया। अब आगे रे जा रही है, कहीं पे भी नहीं टकरा रही, कहीं पे भी नहीं टकरा रही, अब तो वो इन्फिनिटी पे जाएगी, तो अब उसके आगे कोई भी इवेंट नहीं होने वाला। तो इस पूरे सिस्टम में कितने इवेंट हुए हैं? सिर्फ दो। कई बच्चे क्या करते हैं, दो रे ले लेते हैं, जैसे ये एक रे ले ली, ये एक और रे ले ली। इसने यहां बोलते हैं कि ये एक इवेंट, ये दो इवेंट, ये तीन इवेंट, ये चार इवेंट, ऐसे चार इवेंट ले लेते हैं। बट आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे कोई एक या दो रे नहीं निकल रही इस ऑब्जेक्ट से, इससे इनफाइनाइट रेज निकल रही है। हमको अगर कभी इवेंट बताना है, तो हमको सिर्फ एक सिंगल रे को कंसीडर करना है कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ एक सिंगल रे को। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो देयर आर इनफाइनाइट इवेंट्स, अगर हम इनफाइनाइट रेज के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसलिए आपको सिर्फ एक सिंगल रे को यूज करना है और इससे आपको इसके इवेंट्स बताना है। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा इवेंट का कंसेप्ट। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत लोगों को अलग अलग डेफिनेशन याद होंगे, वो भी सब सही है, मैं नहीं बोलता कि वो सब गलत है, बट मैं जो आज आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, अगर आप इन डेफिनेशन पे स्टिक रहोगे ना, तो आपको कभी इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये ऑब्जेक्ट है या इमेज बन रही है, कहां बन रही है, कैसे बन रही है। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में वो कभी नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। आपको क्या लेना है कि इस लेंस के लिए, जैसे ये एक लेंस दी हुई है, इसके लिए आपको पूछेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसके लिए इमेज क्या है। तो इस पे जो इंसिडेंट रेज बन रही है ना, वो कहां इंटरसेक्ट हो रही है, वो उसका होगा ऑब्जेक्ट। ये इंसिडेंट रेज कहां इंटरसेक्ट हो रही है, वो उसके लिए होगा ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इमेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। मतलब इस गिवन लेंस के लिए जो इसकी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे है, वो कहां मीट कर रही है, वो उसके लिए होगी इमेज। ठीक है, तो मैंने आपको जो दो डेफिनेशन बनाया उसके बेसिस पे ये लेंस 1 एंड लेंस 2 के लिए आपको मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज बतानी है, ऑब्जेक्ट और इमेज बतानी है। आप पॉज करके वीडियो ट्राई कीजिए। मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर ऐसा है, लेंस 1 को कंसिडर करना है तो सिर्फ आप लेंस 1 पे फोकस कीजिए और लेंस 2 पे फोकस मत कीजिए। आपको सोचिए मत कि लेंस 2 है, कि आप अब देखिए कि लेंस 1 के लिए इंसिडेंट जो रेज है वो कहां मीट करती हुई दिख रही है। लेंस 1 के लिए ये इंसिडेंट रे कहां मीट करी? ए पे, तो आपको सीधा लिख देना उसके लिए ऑब्जेक्ट ए है। लेंस 1 के लिए अब ये रिफ्लेक्टेड, यहां पे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां मीट करती हुई लग रही है? ये कहां लग रही है? सी पे। मीट या तो मीट कर रही होंगी या मीट करती हुई लग रही होंगी। आपको लगेगा कि ये तो यहां पे टकरा के यहां जा रही है, तो ये तो मीट ही नहीं कर रही, बट आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये जो दो रेज दी गई है वो ज्योमेट्रिकली कहां मीट कर रही है, आपको देखना है सी पे मीट कर रही है, तो इस लेंस के लिए इमेज तो भाई सी ही होगी, तो आपको सी लिख देना है। लेंस 2 की बात करें, लेंस 2, तो इस पे इंसिडेंट रेज कहां है? ये और ये इसके ऊपर इंसिडेंट रे, ये दोनों कहां मीट करती हुई लग रही है? सी पे, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? सी। अब इससे जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये और ये कहां मीट करती हुई लग रही है?
बी पे, तो इसके लिए जो इमेज होगी वो बी। तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया, जिस वर्डिंग से यूज किया, उन्हीं वर्डिंग से आप सोचिएगा ना, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है और कहां इमेज बन रही है। आपको किसी से मतलब नहीं है कि वो सही में मिल रही है या वर्चुअली मिल रही है। अगर आपको ज्योमेट्रिकली मिलती हुई दिख रही है तो बस वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, जो हमेशा बहुत बार पूछा जाता है कि जो इमेज बन तो गई, ठीक है, बट ये इमेज अब रियल है, वर्चुअल है, या ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। तो उस डाउट को भी हम इस वीडियो में आज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रियल ऑब्जेक्ट पे। जब इंसिडेंट रे, आपको पता ही हो गया कि ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब इंसिडेंट रे मीट करती है वहां ऑब्जेक्ट बनता है। अगर वो इंसिडेंट रेज जो मीट कर रही है वो डाइवर्जिंग नेचर की है, क्या है, व्हेन इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रियल, एंड व्हेन इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वर्चुअल। अभी आप इन डेफिनेशन को सिर्फ ध्यान रखिए, नेक्स्ट अभी अगर एग्जांपल करेंगे उसमें इसको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। आप इसे भी पढ़ लीजिए। रियल इमेज क्या होती है, व्हेन रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग इमेज इज सेड टू बी रियल। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, व्हेन रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग इमेज आर सेड टू बी वर्चुअल। आप 2 मिनट से देख लीजिए पॉज करके, हम आगे नेक्स्ट पेज पे जो एग्जांपल करेंगे उसमें आपको मैं इसको पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो ये एग्जांपल है, मेरे पास ये सेटअप है, इसमें मैंने एक लेंस लिया है, एक डाइवर्जिंग लेंस है, फिर एक कन्वर्जिंग लेंस है, फिर एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो आपके पास ये सारी चीजें आपको ये सब मिल गया। ठीक है, सेटअप दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोकेट द ऑब्जेक्ट इमेज अलॉन्ग विथ इट्स नेचर दैट इज रियल वर्चुअल फॉर लेंस 1, लेंस 2 एंड मिरर 1। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आप कर सकते हैं जो हमने डेफिनेशन पहले पढ़ा है उससे, तो आप ट्राई कीजिए पॉज करके, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको इसको ट्राई करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है लेंस 1 को। सेम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, जहां इसके लिए इंसिडेंट रे मीट करिए ए पे इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपको देखना है ये रियल है कि वर्चुअल। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जब इंसिडेंट रेस डाइवर्जिंग नेचर की होंगी, इंसिडेंट रेस जब डाइवर्जिंग नेचर की होंगी तो वो रियल ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये यहाँ पे डाइवर्जिंग नेचर की, डाइवर्जिंग क्या होती है, ऐसे बाहर की तरफ, और कन्वर्जिंग क्या होती है, इस अंदर की तरफ। ओके, ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट रियल हो गया। अब तो जो लेंस हमने लिए डाइवर्जिंग नेचर की है, तो ये जब ये रे इंसिडेंट होगी तो डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, तो कहां मीट करती हुई दिख रही होगी, बी पे। तो हम ऑब्जेक्ट इमेज के लिए क्या देखते हैं, इमेज के लिए देखते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहां मीट करती दिख रही है, तो कहां मीट करती हुई दिख रही है, बी पे। तो इसके लिए इमेज तो बन जाएगी बी। अब मैंने आपको बताया था कि इमेज कब रियल होती है, इमेज जब रियल होती है जब वो कन्वर्जिंग नेचर की हो, जब वो कन्वर्जिंग नेचर की हो तो रियल होती है। और अगर वो डाइवर्जिंग नेचर की है, और जैसे ये डाइवर्जिंग नेचर की है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, वर्चुअल। हम L2 पे आ जाते हैं, ये L2 है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे हुई थी यहां से यहां पे टकराई इस L2 पे, और ये फिर इसने इसको कन्वर्ज कर दिया। ओके, और यहाँ ये मिलती हुई दिख रही है C पे। तो आप बता सकते हो मुझे कि इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा B, और इसके लिए इमेज हो जाएगी C। अब जो इंसिडेंट रे है वो कैसी है, वो आपकी डाइवर्जिंग नेचर की है, इसलिए रियल। और आपकी जो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसी है, कन्वर्जिंग नेचर की है, इसलिए वो भी रियल। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं मिरर 1 पे। मिरर 1 के लिए देखिएगा, मिरर 1 के लिए जो इंसिडेंट रे वो कहां मिलती हुई दिख रही है, C पे, इसलिए उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया C। और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कहां मिल रही है, D पे, इसलिए उसके हो गए इमेज D। अभी आप इसके लिए देख सकते हो कि इसके लिए जो इंसिडेंट रेज हैं, इसके जो इंसिडेंट रेज हैं वो किस तरीके की नेचर की हैं, वो कन्वर्जिंग नेचर की है। बट रियल के लिए तो हमें डाइवर्जिंग नेचर चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगी, वर्चुअल। और इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कन्वर्जिंग नेचर की है, इसलिए वो हो जाएगी रियल। अभी अगर आपको ऐसे फास्ट लग रही हो तो आप जो मैंने पीछे डेफिनेशन बताया उसको एक बार रीड कीजिए और उसको इसके साथ मैच कीजिएगा, आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, और आप इसे मैच किएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखा है मैंने। तो मैं इस चीज के लिए एक शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ। जो मैंने शॉर्टकट लिखा है लास्ट में, शॉर्टकट क्या है, बस इसका जो मैंने डिफाइन किया है पीछे, उसको ही मैंने पूरा एक अच्छा छोटे फॉर्म में समराइज कर दिया है। उसमें मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म होता है, किसके इंटरसेक्शन से फॉर्म होता है, इंसिडेंट रे के। और वो कब रियल होगा, जब इंसिडेंट रेस किस नेचर की होंगी, डाइवर्जिंग।
वैसे इमेज किससे फॉर्म होती है, किसके इंटरसेक्शन से फॉर्म होती है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे। वो कब रियल होगी, जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे किस नेचर की होगी, कन्वर्जिंग। और मैंने इस तरीके से इसको शो भी कर दिया है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।